नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS स्टडी सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपको खरगोश की तरह दौड़ करके नहीं बल्कि कछुए की चाल की तरह मेहनत लगातार करना है, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है अपने ऊपर आत्मविश्वास। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप मान लीजिए आधी लड़ाई जीत चुके हैं। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो आपकी चाहे जितनी अच्छी तैयारी हो, सफल आप नहीं हो सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने ऊपर भरोसा करना। कोई कुछ भी कहे, लोग आपका मनोबल तोड़ेंगे। लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। लोगों का काम होता है आगे बढ़ने से रोकना, लेकिन उनको के काम में सफल नहीं होने देना है। लगातार अपने लक्ष्य की ओर लगे रहना है, अपने लक्ष्य में सफल होना है। मेहनत चाहे जितनी करनी पड़े, कठिन परिश्रम के साथ ही साथ सही रणनीति का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज हम लोग हल करेंगे उत्तर प्रदेश GIC आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा हिंदी का प्रश्न पत्र 2009 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला पॉइंट दिया है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ में। अगला पॉइंट देखते हैं, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। अगला पॉइंट देखते हैं, आदिकाल के नामकरण से संबंधित शुद्ध युग्म है। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे कि आदिकाल को किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है, इन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को चारण काल कहा है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। आदिकाल को वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। अगला पॉइंट देखते हैं, स्वयंभू की कृति का नाम है पौमचर्यु। अगला पॉइंट दिया है, बीसल देव रासो के रचयिता हैं नरपतिनाल। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। इन 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, चीत स्वामी और चतुर्भुज दास। अब देखते हैं अगला पॉइंट, हिंदी की रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया और इसको लिखा है केशव दास ने। अगला पॉइंट देखते हैं, देव किस प्रकार के कवि हैं? रसवादी कवि। अगला पॉइंट देखते हैं, लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहित तो मेरे कवित्व बनावत। किसकी पंक्ति है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा घनानंद की। अगला पॉइंट देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना है सिद्धराज जय भारत, हिडिंबा, जबकि कृषक क्रंदन 1916 ईस्वी।
गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य रचना है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रगतिवाद की प्रवृत्ति है। नंबर 1 प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध। नंबर 2 मानवतावादी प्रवृत्ति। नंबर 3 शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति। नंबर 4 विद्रोह एवं क्रांति की भावना। नंबर 5 समाज का यथार्थवादी चित्रण। नंबर 6 नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। नंबर 7 मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना। नंबर 8 ईश्वर के प्रति अनास्था। अगला पॉइंट देखते हैं। जयशंकर प्रसाद रचित नाटक है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जबकि तितली प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब हम लोग पढ़ेंगे कहानी और उनके कहानीकारों के बारे में। वापसी कहानी, इसके कहानीकार है उषा प्रेमवदा। यही सच है, इस कहानी के कहानीकार हैं मन्नू भंडारी। जयदोल, इस कहानी के कहानीकार हैं अज्ञेय। ठेस कहानी, इसके कहानीकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अब हम लोग पढ़ेंगे उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में। नीलाचंद उपन्यास, इसको लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। महाभोज, इसको लिखा है मन्नू भंडारी ने। सारा आकाश, इसको लिखा है राजेंद्र यादव ने। मुझे चांद चाहिए, इसको लिखा सुरेंद्र वर्मा ने। अगला पॉइंट देखते हैं। माधवानल काम कंदला किसकी रचना है? आलम की। अगला पॉइंट देखते हैं। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। अगला पॉइंट देखते हैं। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अगला पॉइंट देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। अगला पॉइंट दिया है। राम कथा पर आधारित काव्य कृति है शंभोक, अग्निलेख, संशय की एक रात। अगला पॉइंट देखते हैं। महाभारत पर आधारित काव्य कृति है महाप्रस्थान और इसको लिखा है नरेश मेहता द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। तीर्थ पताका के रचनाकार का नाम है विद्यापति। देसिल बहना सबजन मिठा, ते तैसन जंपो अभट्टा। यह पंक्ति किस कवि की है? विद्यापति की। अगला पॉइंट देखते हैं। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं आचार्य क्षेमेंद्र। अगला पॉइंट देखते हैं। भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। अगला पॉइंट देखते हैं। रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितवाद किसके मंतव्य पर आधारित है? शंकुक के। अगला पॉइंट देखते हैं। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं भट्ट लोलट। अगला पॉइंट दिया है। मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं अमिधा शक्ति। अगला पॉइंट देखते हैं। युगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बीभत्स का। अगला पॉइंट देखते हैं। स्थायी भाव है रति, उत्साह, जुभुक्षा, क्रोध, हास, विस्मय, भय, शोक, निर्वेद, शम, शांत। अगला पॉइंट देखते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं अनुभाव। अगला पॉइंट देखते हैं। कि सब कहीं न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अत समुझई मन ही मन रहिए। उपर्युक्त पंक्तियों में है अद्भुत रस। अगला पॉइंट देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग में अलंकार है रूपक। अगला पॉइंट देखते हैं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विजय, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पावकी में
चंदबापुरो रंक। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार। अगला पॉइंट देखते हैं। तरन्य तनूजा नील सोहत श्याम शरीर सब में अलंकार है प्रतीप। अगला पॉइंट देखते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला पॉइंट देखते हैं। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में प्रायः पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी उसकी अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। निम्न वाक्यों में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी। लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। अगला पॉइंट दिया है। उठाना क्रिया का आकर्मक रूप है उठना। अगला पॉइंट देखते हैं। अकर्मक क्रिया है रोना। अगला पॉइंट देखते हैं। साकर्मक क्रिया है लड़की सिल रही है। अगला पॉइंट देखते हैं। निम्न वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया। माँ ने कहा और रोटी लो। अगला पॉइंट देखते हैं। विशेषण शब्द है आर्थिक। पौ बारह होना का अर्थ है मजे में रहना। अगला पॉइंट है शुद्ध वर्तनी है आकंठ निरपराधिनी। अगला पॉइंट देखते हैं। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है अति प्लस आवश्यक। अगला पॉइंट देखते हैं। नील कमल में समास है कर्मधारय समास। अगला पॉइंट देखते हैं। तद्धित प्रत्यय लगा है कृपाल में। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द और समास के बारे में। भरपेट में समास है अव्ययी भाव। दाल रोटी में समास है द्वंद्व समास। रसोई घर में समास है तत्पुरुष समास। चाल चलन में है द्वंद्व समास। अगला पॉइंट देखते हैं। पुल्लिंग शब्द है दही दूध मट्ठा मक्खन रस्सा धागा सूत। अगला पॉइंट देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है डोर छाछ नदी रोटी टोपी। अगला पॉइंट देखते हैं। लिंग की दृष्टि से शुद्ध शब्द है सम्राट का हो जाएगा साम्राज्ञी। गोप का हो जाएगा गोपी। वीर का वीरांगना। सुलोचन का सुलोचना। अगला पॉइंट देखते हैं। इन वाक्यों में कारण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नंबर 1 पैरों से चलना यात्रा प्राणों से चलना जीवन समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। नंबर 2 लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। उपसर्ग का प्रयोग हुआ है कुख्यात कुचाल कुयोग निढाल। अगला पॉइंट देखते हैं। देवता का पर्यायवाची शब्द है विबुध गिरवाड़ निर्जर अमर्त्य देव अमर और सुर। अगला पॉइंट देखते हैं। नौका शब्द का अर्थ है तरण नाव तरी और तरड़ी। अगला पॉइंट देखते हैं। स्त्री शब्द का अर्थ है अंगना वनिता कांता कामिनी भामिनी प्रमदा ललना तरुणी नारी महिला। अगला पॉइंट देखते हैं। ऐतराज का अर्थ है आपत्ति। अगला पॉइंट देखते हैं। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है वाज संध्या और घोटक। अगला पॉइंट देखते हैं। परिश्रम का विलोम शब्द है विश्राम। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द और विलोम के बारे में। उन्मुख का विलोम होता है विमुख। गत का होता है आगत। रित का होता है अनरित। मंद का होता है द्रुत। अगला पॉइंट देखते हैं। तिरछी नजर तथा आक्षेप शब्द का अर्थ है कटाक्ष। अगला पॉइंट देखते हैं। धन मतलब कारण और लिए का अर्थ है अर्थ। अगला पॉइंट देखते हैं। दीन दुखियों को
भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सदावर्त। अगला पॉइंट देखते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ऋण। अगला पॉइंट देखते हैं। आंख का काजल चुराना, मुहावरे का अर्थ है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। अगला पॉइंट देखते हैं। आंख फेरना, मुहावरे का अर्थ है पहले जैसा प्रेम न रखना। अगला पॉइंट दिया है। अंग्रेजी भाषा है लालटेन, रेल और इंच। अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रांसीसी, फ्रेंच भाषा है कूपन, कारतूस, अंग्रेज। अगला पॉइंट देखते हैं। पुर्तगाली भाषा है गमला, कमीज। अगला पॉइंट देखते हैं। अरबी भाषा है औरत। अगला पॉइंट देखते हैं। तद्भव तत्सम शब्द है पावस, प्रवृष, मंजेठ, मजिस्ट। अगला पॉइंट देखते हैं। विदेशी भाषा शब्द है इरादा, इशारा, हलवाई, दीदार, चश्मा, डॉक्टर, इलाज। अगला पॉइंट देखते हैं। फारसी शब्द है अंगूर, नमाज, बुखार, मेज, तख्त, कुर्सी, आईना, साबुन, कस्बा, देहात, शहर, जिला, तहसील, परगना, कारखाना, खरगोश, सर्दी, रेशम, सब्जी, मजा, हुनर, बस्ता, नौका, नापसंद, हजार, जमीन, चश्मा, जिंदगी, सिफारिश, शिकायत, आज़ाद, अंजाद, अंजीर, अनार, बादाम, हलवा, जलेबी, बर्फी, चूड़ी, रुमाल, रजाई, चादर, सलवार, मोजा, पायजामा, कुर्ता, कमीज, चौकीदार, तहसीलदार, सिपाही, अदालत, चपरासी, आवारा, आराम, अदा, अफसोस और कबूतर। शुद्ध वाक्य है। नंबर 1, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। नंबर 2, मुझसे यह काम संभव नहीं। नंबर 3, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। नंबर 4, किसी आदमी को कानपुर भेजो। अगला पॉइंट देखते हैं। बहुवचन का प्रयोग हुआ है लड़के लड़के से कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला पॉइंट दिया है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भामा। अगला पॉइंट दिया है। दीर्घ सूत्री का अर्थ है धीमी गति से कार्य करने वाला। अगला पॉइंट देखते हैं। कैलाश वाजपेयी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्यकृत है हवा में हस्ताक्षर। अब हम लोग पढ़ेंगे नाटक और उनके नाटककारों के बारे में। चारुमित्र नाटक है रामकुमार वर्मा की। एक घूंट नाटक है जयशंकर प्रसाद की। टूटते परिवेश नाटक है विष्णु प्रभाकर की। आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश की। अगला पॉइंट दिया है। प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है आवारा मसीहा। अगला पॉइंट दिया है। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध किससे है? प्रताप नारायण मिश्र से। अगला पॉइंट देखते हैं। हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। अगला पॉइंट दिया है। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? 5 सितंबर 1920 वाराणसी से। अगला पॉइंट देखते हैं। पत्रिका प्रकाशन स्थल है। नंबर 1 कथाक्रम लखनऊ। नंबर 2 हंस नई दिल्ली। नंबर 3 वागार्थ कोलकाता। नंबर 4 नया ज्ञानोदय नई दिल्ली। अगला पॉइंट देखते हैं। संप्रति कहानी प्रकाशित होती है। नंबर 1 तद्भव। नंबर 2 नया ज्ञानोदय। नंबर 3 वागार्थ। अगला पॉइंट देखते हैं। सही कथन है। नंबर 1 धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। नंबर 2 कमलेश्वर सारिका के संपादक थे।
नंबर 3 राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। नंबर 4 विष्णुनागर राजेंद्र अवस्थी कदम्बनी के संपादक थे। अगला पॉइंट दिया है हिंदी का पहला पत्र है उदंत मारतंड। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सही कथन है नंबर 1 कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। नंबर 2 आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंडकाव्य है। नंबर 3 काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इरावती उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। कालिदास की प्रथम काव्य कृति है ऋतुसंहार। अगला पॉइंट दिया है एको रसः करुण एव। किसका कथन है? भवभूति का। अगला पॉइंट दिया है किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं भारवी। अगला पॉइंट दिया है शिशुपाल वधम किसकी रचना है? माघ की। अगला पॉइंट दिया है काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की। अब देखते हैं अगला पॉइंट। दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी। अगला पॉइंट दिया है काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं मम्मट। अगला पॉइंट देखते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम किसका काव्य लक्षण है? पंडितराज जगन्नाथ का। अगला पॉइंट दिया है काव्यम ग्रामालंकारात् किसका कथन है? वामन का। अगला पॉइंट दिया है शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? भामा का। अगला पॉइंट दिया है आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्त द्विवचन में रूप होगा आत्मभ्याम। अगला पॉइंट देखते हैं युष्मद्ध शब्द का तृतीया में एक वचन होगा तोया। वह बालक उद्यान में विचरण करता है। इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद है सा बालका उद्याने विहरत। अगला पॉइंट देखते हैं वह स्नान करके जाती है। वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा सा स्नानम कृत्वा गच्छति। अगला पॉइंट देखते हैं रामपुर मुरादाबाद बिजनौर मेरठ देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है खड़ी बोली। अगला पॉइंट दिया है हिंदी की ब ध्वनि है ओष्ठ ध्वनि। अगला पॉइंट देखते हैं दंत ध्वनि है ता थ द ध न ल स। अगला पॉइंट देखते हैं किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में के अर्थ में किया जाता है? अवधि का। अगला पॉइंट देखते हैं यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। अगला पॉइंट देखते हैं पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है कन्नौजी ब्रज खड़ी बोली। अगला पॉइंट दिया है स्वर समृत है ई ओ। अगला पॉइंट देखते हैं ध्वनियों में दंतोष्ठ है व। साथियों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।